औकाफ के बारे में पार्लियामेंट में आज टेबल कर दिया गया है, बहस होगी और सरकार अपनी ताकत के बल पर मंजूर कराने की कोशिश करेगी। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में वक्फ संशोधन विधेयक पर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान। वक्फ बिल को लेकर आया बड़ा अपडेट, अमित शाह ने कही बड़ी बात। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश कर दिया। राज्यसभा में ये गुरुवार को पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार इसे पारित कराने के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। इस बीच मौलाना महमूद मदनी का भी बयान सामने आया है। महमूद मदनी एक वीडियो मैसेज के माध्यम से आवाम से कहते हैं कि इस बिल को सरकार अपनी ताकत के बल पर मंजूर कराने की कोशिश करेगी। ये असंवैधानिक है। औकाफ से मुतालिक अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में पेश कर दिए गए हैं। ये जो हुकूक है, इनको दबाने की कोशिश है। ये पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर है ये कहने पर कि हम इसे पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी। महमूद मदनी ने आगे कहा कि ये जिस एटीट्यूड के साथ, जिस रवैये के साथ, जिस इरादे के साथ इसको पेश कर रहे हैं, वो मुसलमानों का मामला, मुसलमानों के खिलाफ। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे ने रिजेक्ट वक्फ बिल का पोस्ट लगाकर लिखा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार मेरे देश का संविधान देता है। वहीं इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहीम मुजहिद्दीन ने कहा, वक्फ का इंतजाम अब मुसलमानों के हाथों से लेकर हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। ये बिल मुसलमानों से दुश्मनी की बुनियाद पर लाया गया है। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं इस सदन के माध्यम से देश के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मगर जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियों को बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। अमित शाह ने आगे कहा कि वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। पैसा जो चोरी होता है, उसको पकड़ने का काम वक्फ परिषद करेगा। वहीं इसको लेकर जवान नाम के एक यूजर ने लिखा, जो लोग 10 मिनट की जुम्मे और ईद की नमाज अदा करने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों के विकास की बात कर रहे हैं। क्या मजाक है? लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आपको बताते चले कि ये लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पास कर दिया गया है। सरकार के पक्ष में 288 और खिलाफ में 232 वोट पड़े हैं। वक्फ बिल पर गर्मा गर्म चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हर जमीन देश की जमीन है। ये बिल मुस्लिम और इस्लाम विरोधी नहीं है। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जहां तक कलेक्टर को जिम्मेदारी देने की बात है, तो ये ध्यान रखिए, कलेक्टर किसी पार्टी का नहीं होता। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।